हाँ. Hello dear students and welcome back to the e-learning series of mathematics. In this video we will discuss types of linear transformation. हमें एक्चुअल में लीनियर अलजेब्रा को डिस्कस करना है. मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछा था अपनी लाइव इंटरेक्शन में आपके साथ कि लीनियर अलजेब्रा क्या बनता है, लीनियर अलजेब्रा की क्या डेफिनेशन है. अपने इस सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास में पूछा था और पिछले सेमेस्टर में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा था. उसी डेफिनेशन को हम कंपाइल करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि लीनियर अलजेब्रा क्या रहता है, कौन सा सेट है. एक्चुअल में वो सेट है और उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. प्रॉपर्टीज जो है वो किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के अंडर हम डिस्कस करते हैं. तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ. हमें पहले ट्रांसफॉर्मेशंस का सेट लेना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का सेट लेना है और फिर हमें वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है. देन हमें एक बाइनरी ऑपरेशन उसमें ऐड करना है और उसके अंडर भी कुछ प्रॉपर्टीज को चेक करना है. अभी मैं कुछ उस डेफिनेशन को कंपाइल नहीं करूंगी. अभी पहले मैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इस वीडियो में डिस्कस करूंगी. देन नेक्स्ट वीडियो में हम उन प्रॉपर्टीज को कंपाइल करके लीनियर अलजेब्रा की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. कौन सा सेट रहेगा जो लीनियर अलजेब्रा बनता है और लीनियर अलजेब्रा के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज आपको चाहिए, किन प्रॉपर्टीज के साथ वो सेट लीनियर अलजेब्रा बनता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो में हम पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ टाइप्स को, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो पहली डेफिनेशन जो है हम जीरो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे क्या रहती है. जीरो ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपनी पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में मैपिंग्स को डिस्कस किया है. वैसे ही वहां पे आपने जीरो मैपिंग डिस्कस की थी. जीरो मैपिंग क्या रहती थी, सपोज एक एफ फंक्शन लेते थे फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई. उसमें क्या रहता था, एक्स सेट का कोई भी मेंबर ले, उसकी इमेज जीरो बन जाए. डोमेन के हर मेंबर की इमेज जीरो अगर आती है तो उस केस में वो मैपिंग कैसी हो जाती है, जीरो मैपिंग. डोमेन के हर मेंबर की इमेज अगर जीरो के बराबर है उस मैपिंग को आप क्या बोलते हो, जीरो मैपिंग. यहाँ पे हमने क्या देखना है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन. तो आपको मालूम है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसके लिए आपको वेक्टर स्पेसेस की जरूरत होती है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर वेक्टर होमोमॉर्फिज्म बोलो तो उस केस में आप एक मैपिंग किसी एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस पे डिफाइन करते हो. पहले सपोज हमारे पास एक मैपिंग है टी फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी टू अ वेक्टर स्पेस डब्ल्यू. उस केस में कैसा रहेगा कि वी सेट में, जो कि डोमेन वाला सेट है, उसके हर मेंबर की इमेज अगर जीरो के बराबर बनती है, दैट इज आप क्या कह सकते हो, टी ऑफ वी अगर जीरो के बराबर आ रहा है फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू द डोमेन वी. सो उस केस में वो मैपिंग जीरो मैपिंग तो बनी, बट उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी अगर हम चेक कर लें बनती है तो उस केस में वो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी. एक्चुअल में जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जीरो मैपिंग को ही लेके हम देखेंगे उसके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं, तो उस केस में हम उसको जीरो ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग बोल देंगे. क्लियर. सो पहले हम इस डेफिनेशन को स्क्रीन पे देख लेते हैं. उसमें क्या लिया है, कोई दो वेक्टर स्पेसेस लिए हैं ओवर अ फील्ड एफ. देन मैपिंग डिफाइन की है वी से डब्ल्यू पे. कैसे डिफाइन की है आप देख सकते हो. डोमेन का एक मेंबर लिया है एक्स और वो बोला है कि डोमेन के हर मेंबर के लिए, फॉर एवरी लिखा है ना, डोमेन के हर मेंबर की इमेज कैसी है, जीरो. सो उस केस में आप उसको क्या बोलोगे, जीरो मैपिंग. क्लियर. नाउ मैंने इसमें लिखा है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बट हम उसको प्रूव करने जा रहे हैं. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टीज को चेक करना पड़ता है. वो प्रॉपर्टीज क्या है, डोमेन के कोई दो मेंबर ले लोगे आप, क्योंकि प्रूव करना है, उसमें चेक करने की डाउट वाली सिचुएशन नहीं है, तो आपको अलग अलग दो प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं है. आप उसको दोनों प्रॉपर्टीज को क्लब करके एक प्रॉपर्टी जो रहती है उसकी क्राइटेरिया वाली वो भी यूज कर सकते हो. तो मैं उसी को यूज करके थ्योरम को प्रूव कर रही हूँ. डोमेन के दो मेंबर्स ले लूंगी, फील्ड के दो मेंबर्स ले लूंगी. जैसे ही डोमेन के दो मेंबर्स लिए, उसमें डोमेन वाले मेंबर्स की इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, इस केस में जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में डोमेन के हर मेंबर की इमेज जीरो के बराबर है. सो एक्स की इमेज भी जीरो ले ली और वाई की इमेज भी जीरो ले ली. इसको मैंने इक्वेशन को नंबर 1 दे दिया. नाउ हमने जैसे ही डोमेन के दो मेंबर, फील्ड के दो मेंबर्स लिए, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है. अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को मैंने सॉल्व किया. हमें मालूम है वी वेक्टर स्पेस है, क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज उसमें होल्ड करती हैं. सो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किसका मेंबर बन गया, वी वाली स्पेस का. डोमेन का मेंबर मिल गया एक और. अब हम इसकी इमेज की बात करेंगे. नाउ डोमेन के मेंबर की इमेज को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज हम इस पे टी अप्लाई कर रहे हैं. तो हमने देखा कि वो किसके बराबर है,
क्योंकि ये डोमेन का मेंबर है और इस केस में गिवन में है कि डोमेन के हर मेंबर की इमेज 0 के बराबर है। सो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अगर डोमेन वाली वेक्टर स्पेस का मेंबर है तो उसकी इमेज भी 0 रहेगी। मैंने उसी 0 को ऐसा लिख दिया अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0, क्योंकि हम इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट 0 ही बनता है। ऐसा क्यों लिखा? ताकि हमारे पास जो मैपिंग है टी, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करनी है, तो उसके लिए हमारा रिजल्ट क्या रहता है? टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किसके बराबर आना चाहिए? अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। सो मेरे पास 0 की वैल्यू थी ऊपर गिवन इक्वेशन फर्स्ट में टी एक्स, और 0 की वैल्यू टी ऑफ वाई भी थी। तो मैंने क्या किया, 0 रिजल्ट बनाना था, अल्फा इंटू 0 लिखा और इसी तरीके से बीटा इंटू 0 लिखा। सॉल्व करोगे तो 0 ही रहेगा, बट इससे हमारे पास राइट साइड की वैल्यू बन जाती है। सो हमने देखा कि टी मैपिंग ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, कर दिया, तो इसका मतलब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। बट इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये प्रॉपर्टी है कि उसके डोमेन के हर मेंबर की इमेज 0 के बराबर है। तो इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप क्या कह दोगे? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? तो अगर आपने इसको डिनोट करना है तो आप इसको टी की जगह बोल्ड 0 से भी डिनोट कर सकते हो। बोल्ड 0 कहीं पे अगर आएगा, सो आपके पास वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को जीरो ट्रांसफॉर्मेशन बोलोगे, और उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको ध्यान में रखोगे कि डोमेन के हर मेंबर की इमेज 0 के बराबर है। सो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, 0 ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x इन V। सिमिलरली हमने आइडेंटिटी मैप्स डिस्कस किए हैं पहले। आइडेंटिटी मैप्स क्या रहते हैं? जिसमें डोमेन के हर मेंबर की इमेज इटसेल्फ के बराबर होती है। तो पहले आप एक आइडेंटिटी मैप ले लो और उसके बाद उसमें चेक कर दो कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसी आइडेंटिटी मैप को अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोल दोगे। बट हमें मालूम है आइडेंटिटी मैप में क्या रहता है, पहली बात कि फंक्शन एफ लेते हो तो वो एक्स से एक्स पे होता है, फ्रॉम वन सेट टू सेम सेट, फ्रॉम वन सेट टू इटसेल्फ रहता है आइडेंटिटी मैप, क्योंकि उसमें क्या रहता है, डोमेन के हर मेंबर की इमेज इटसेल्फ के बराबर आती है। तो डोमेन की जो वैल्यूज है उसकी वैल्यूज इटसेल्फ के बराबर आनी, मतलब सेम सेट में ही आ रही हैं। तो हमारे पास आपने देखा था कि जब आई मैप लिखते थे तो फ्रॉम एक्स टू एक्स लिखते थे। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में वेक्टर स्पेसिस की जरूरत होती है, सो एक वेक्टर स्पेस वी लेट कर ली, देन ट्रांसफॉर्मेशन टी जो है वो कहाँ से कहाँ लोगे, वी से वी पे। और उसको कैसे डिफाइन करोगे कि डोमेन में कुछ भी ले रहे हो से एक्स, तो उसकी टी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के। कहने का मतलब डोमेन के हर मेंबर की इमेज इटसेल्फ के बराबर आ रही है। सो ये हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, सॉरी अभी इसको मैपिंग ही बोल रहे हो, डोमेन के हर मेंबर की इमेज इटसेल्फ के बराबर बन रही है, तो वो आइडेंटिटी मैप बन गया। अब हम देखेंगे इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या नहीं। अगर हो गई तो वो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। बट हमने ट्रांसफॉर्मेशंस में देखा था जिसमें डोमेन और कोडोमेन सेम रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स, लीनियर ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हम उसको आइडेंटिटी ऑपरेटर बोल देंगे। क्लियर? नाउ जस्ट हमें क्या शो करना है इसमें कि आइडेंटिटी मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके लिए जस्ट प्रॉपर्टी चेक करनी है, सेम वैसे ही डोमेन के दो मेंबर्स, फील्ड के दो मेंबर्स, डोमेन के मेंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी वैल्यू, इमेज की वैल्यू इटसेल्फ के बराबर आएगी। इक्वेशन फर्स्ट बना दो, देन हम उसका लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे डोमेन के मेंबर्स के। लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, डोमेन वेक्टर स्पेस है, सो लीनियर कॉम्बिनेशन भी वेक्टर स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, देन हम उसके इमेज को कंसीडर करेंगे। इमेज जो है वो डोमेन का मेंबर की इमेज है, इसलिए वो इटसेल्फ के बराबर आएगी, क्योंकि गिवन में है कि वो मैप आइडेंटिटी मैप है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है। देन हमें उसे राइट साइड बनाने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू को इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आपने देखा कि टी मैपिंग ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, सो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। बट इसे हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, बट वेक्टर स्पेस डोमेन वाली और को डोमेन वाली सेम है, सो ये ऑपरेटर बन गया, इसलिए हम इसको लीनियर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर को आप आई से डिनोट करो, जीरो ऑपरेटर को आप जीरो से डिनोट करो। अब अगर आई है तो उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, डोमेन के हर मेंबर की इमेज इटसेल्फ के बराबर। इसी तरीके से नेक्स्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेगेटिव डिफाइन करना है हमें। कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन में है, देन उसके नेगेटिव वाला ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहता है। उसका नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन माइनस टी, उसमें डोमेन और कोडोमेन वैसे ही रहता है जैसे गिवन वाली ट्रांसफॉर्मेशन का है। सपोज एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, उसके नेगेटिव को डिफाइन करना है तो आप माइनस टी से डिनोट करोगे और उसमें उसकी मैपिंग वी से डब्ल्यू पे ही डिफाइन करोगे। बट उसकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, नेगेटिव वाले मैप की जो प्रॉपर्टी है उसके
कैसे डिफाइन होगी, उसमें उसके हम चेक करेंगे डोमेन के मेंबर्स की इमेजेस कैसी रहेंगी। तो देखो आप कैसे लिखा है स्क्रीन पे कि माइनस टी क्या है, किसका, एक्स का। कहने का मतलब डोमेन का कोई मेंबर है, उसकी इमेज अंडर द मैप माइनस टी चेक करनी है। डोमेन में एक मेंबर लिया एक्स, उसकी इमेज अंडर द मैप माइनस टी चेक करनी है। वो किसके बराबर है, राइट साइड में देखो, जो कि गिवन वाले ट्रांसफॉर्मेशन थी टी, उसमें आप डोमेन के मेंबर्स की इमेजेस देखो। गिवन वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो टी थी, उसमें आप डोमेन के मेंबर्स की इमेजेस देखो, जो भी उनकी इमेजेस आ रही थी उन पे नेगेटिव साइन लगा दो। वो वैल्यू जो है वो हमारे पास किसका रिजल्ट दे देगी, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन में जो डोमेन के मेंबर्स की इमेजेस आ रही हैं उन सभी इमेजेस में आप नेगेटिव लगा दो। तो वो हमारी किस ट्रांसफॉर्मेशन की इमेजेस की वैल्यू की बात करेगा, माइनस टी वाले की, उसके नेगेटिव वाले की। कहने का मतलब माइनस टी ऑफ एक्स आप किसके बराबर लिख सकते हो, माइनस ऑफ टी एक्स फॉर एवरी एक्स इन बी। देन हमने देखना है कि अगर टी ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या उसकी नेगेटिव वाली मैपिंग जो है, नेगेटिव वाली मैपिंग को जो हमने डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, गिवन वाली जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के मेंबर्स की इमेजेस आ रही हैं उनका नेगेटिव के बराबर, वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। और अगर करेंगे तो हम उसे बोल सकते हैं वो गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, नेगेटिव, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि हमने आगे लीनियर अलजेब्रा बनाना है, उसमें हमें प्रॉपर्टीज की जरूरत रहेगी कि किसी मैपिंग टी है तो उसका नेगेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं, और वो कैसा रहता है वो हमने बना के दिखा दिया इस थ्योरम में। नेक्स्ट हम चेक करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज जो कि मैं पहले भी बोलती आ रही हूँ। जैसे हमने ग्रुप्स में देखा था कि ई वाले डोमेन के ई मेंबर की आइडेंटिटी मेंबर की इमेज को डोमेन की आइडेंटिटी मेंबर के इमेज के बराबर होती है, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था और पेपर में भी आया था। फिर आपने रिंग्स में देखा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश। यहाँ पे भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्चुअल में होमोमॉर्फिज्म्स ही हैं, जिसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बोल रहे हैं। उसकी भी पहली प्रॉपर्टी यही है कि डोमेन के जीरो मेंबर की इमेज जीरो के बराबर रहती है, टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो नेक्स्ट है माइनस एक्स की इमेज अंडर द मैप टी, अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ टी एक्स। टी ऑफ माइनस एक्स देखो या माइनस टी एक्स देखो, दोनों बराबर हैं, इसे हमें शो करके दिखाना है। नेक्स्ट हमें बताना है कि टी ऑफ एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है अंडर एडिशन वो स्प्लिट होते हैं, हमें बताना है कि वो अंडर एडिशन की हेल्प से अंडर सब्ट्रैक्शन भी स्प्लिट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टी ऑफ पी एक्स किसके बराबर, पी ऑफ टी एक्स फॉर एवरी एक्स इन वी एंड फॉर एवरी पी इन आई। हमें मालूम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी रहती है स्केलर एज इट इज बाहर आता है, बट यहाँ पे वो बोल रहा है हर इंटीजर के लिए उसको रिजल्ट को प्रूव करके दिखाओ। कैसे प्रूव करोगे, जैसे आपने पिछले सेमेस्टर में थ्योरम प्रूव की थी, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप डोमेन का कोई मेंबर ले लो, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे एक्स बिलोंग्स टू वी है, और कोडोमेन का मेंबर हम डब्ल्यू ले रहे हैं। तो एक्स की इमेज, जैसे ही हमने डोमेन का मेंबर लिया एक्स, उसकी इमेज टी एक्स, उसको हमने डब्ल्यू के बराबर लेट किया, और वो इमेज है तो ऑब्वियसली कोड मेन वाले सेट में आएगी, इसलिए मैंने लिखा डब्ल्यू किसको बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू वाले सेट को। नाउ हमें शो करना है टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। उसको कैसे स्टार्ट करोगे, टी एक्स से स्टार्ट करोगे। क्लियर, पहला स्टेप टी एक्स खुद कंसीडर करोगे, क्योंकि एक्स वेक्टर स्पेस का मेंबर है और वेक्टर स्पेस में जीरो एलिमेंट रहता है, और जीरो उसमें ऐड कर दो तो रिजल्ट इटसेल्फ के बराबर रहता है। तो हम टी एक्स को कैसे लिख रहे हैं, टी ऑफ एक्स प्लस जीरो, और टी ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रॉपर्टी यूज कर ली टी एक्स प्लस टी जीरो। टी एक्स को हमने लेट किया हुआ है डब्ल्यू के बराबर, उसकी वैल्यू को पुट कर दो। नाउ हमने देखा डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस टी जीरो, मतलब राइट साइड में दो वैल्यूज आ रही है, लेफ्ट साइड में एक सिंगल वैल्यू है, उसमें भी हमने थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए लेफ्ट साइड में भी जीरो को ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि लेफ्ट साइड का डब्ल्यू यहाँ पे और राइट साइड का डब्ल्यू जो है वो कॉमन आ रहा है। एक्चुअल में ये वेक्टर स्पेसिस के मेंबर है, और वेक्टर स्पेसिस में अंडर एडिशन कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। फर्स्ट असाइनमेंट टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन डाला था। सो यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ हम यूज करते हुए डब्ल्यू को कैंसिल करेंगे, जीरो की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, टी ऑफ जीरो के। सिमिलरली बहुत इजी रिजल्ट है, आपने इस थ्योरम को प्रूव कर लेना है। नेक्स्ट हम इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। इस इंपॉर्टेंट थ्योरम में क्या है, टी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन में दी होगी वी से डब्ल्यू पे। हमें प्रूव करना है कि डोमेन के कुछ वेक्टर्स अगर हम लेते हैं जो कि लीनियरली डिपेंडेंट हैं,
डोमेन की स्पेस के वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो हमें फर्स्ट पार्ट में शो करना है उनकी इमेजेस वाला सेट, या खाली इमेजेस की बात करो जो कि कोड मेन वाले सेट में आती हैं, वो भी लीनियरली डिपेंडेंट है। इस थ्योरम के फर्स्ट पार्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्रूव करने वाले हैं कि डोमेन के वेक्टर्स अगर डिपेंडेंट हैं तो उनकी इमेजेस जो आती हैं वो भी लीनियरली डिपेंडेंट बनती हैं। कैसे प्रूव करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को ही शो करते हैं। आप देख सकते हो उसको और करके लिखा हुआ है हमने, इमेजेस ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, ये हम फर्स्ट पार्ट में शो करने जा रहे हैं। सो मैंने क्या किया, डोमेन के n मेंबर्स को कंसीडर किया और मान के चले कि वो डोमेन के मेंबर्स कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसकी डेफिनेशन को हम यूज करेंगे। डिपेंडेंट की डेफिनेशन रहती है जितने मेंबर्स होंगे उतने स्केलर्स फील्ड में से मिलेंगे, नॉट ऑल इक्वल टू जीरो, बट उनका कॉम्बिनेशन जो है वो जीरो के बराबर रहता है। क्लियर? जैसे ही n वेक्टर्स लेट किए स्पेस V में और उसको सपोज किया डिपेंडेंट, डिपेंडेंट की डेफिनेशन यूज कर दी। अब डिपेंडेंट की डेफिनेशन यूज कर दी, बट हमें करना क्या है, उनकी इमेजेस को देखना है कि वो भी डिपेंडेंट आती हैं या नहीं। तो इमेजेस को लेने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड पे टी अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि टी मैपिंग तो गिवन थी, दैट इज वो वेल डिफाइंड थी, और अगर वेल डिफाइंड थी तो दोनों साइड पे टी अप्लाई किया। कहने का मतलब अगर x इक्वल टू वाई हो तो टी एक्स की वैल्यू टी वाई के बराबर होती है, ये मैपिंग की डेफिनेशन है। सो कई बच्चे कहते हैं दोनों साइड पे टी लगा दिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में टी ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज वो मैपिंग है, और मैपिंग वेल डिफाइंड होती है, और वेल डिफाइंड की डेफिनेशन वन वन मैपिंग के अपोजिट वाली होती है, मेंबर्स इक्वल, इमेजेस इक्वल। क्लियर? नाउ हमने देखा टी ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, स्केलर एज इट इज हमने बाहर ले लिए, और टी ऑफ जीरो को अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी में शो किया है कि वो जीरो के बराबर रहती है। यहां से हमने देखा कि ये कुछ मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन रहा है। किन मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन रहा है? टी ऑफ v1, टी ऑफ v2, टी ऑफ vn। ये n मेंबर्स हैं, टी ऑफ v1, टी v2, टी ऑफ vn, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो आ रही है। और साथ साथ में ये जो स्केलर्स हैं वो ऑलरेडी हमने ऊपर लिए थे, नॉट ऑल इक्वल टू जीरो, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो, बट स्केलर्स ऊपर गिवन में अलग ही हमने इसको देखा, चेंज नहीं किया है। वो सब कैसे हैं? नॉट ऑल इक्वल टू जीरो, सभी की वैल्यू जीरो नहीं है। कहने का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो, स्केलर्स सभी जीरो नहीं है, तो वो वेक्टर्स कैसे रहेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। यही तो हमें शो करना था। अगर वेक्टर्स डिपेंडेंट है तो इमेजेस वाले वेक्टर्स जो हैं वो भी लीनियरली डिपेंडेंट रहते हैं। हमने क्या प्रूव कर दिया? इमेजेस ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब इसके सेकेंड पार्ट में हमें इंडिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम डोमेन के कुछ वेक्टर्स लेते हैं तो हमें मालूम है उनकी इमेजेस W में आती हैं। हम इमेजेस से स्टार्ट करेंगे। इमेजेस अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी जो प्री इमेजेस होती हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहती हैं। प्री इमेजेस ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हमें सेकेंड पार्ट में शो करना है। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, पहले तो क्या करेंगे, जो हमें प्रूव करना है वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम वैसा नहीं चलेंगे जो गिवन है उसकी डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे, सीधे बोलेंगे कि हमें प्री इमेजेस को लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है। तो प्री इमेजेस किन की? प्री इमेजेस किसकी? टी ऑफ v1, टी ऑफ v2, टी ऑफ vn। दैट इज हमें v1, v2, vn वेक्टर्स को इंडिपेंडेंट बताना है। तो जितने n वेक्टर्स हैं उतने स्केलर फील्ड्स में सेलेक्ट कर लिया हमने पहले स्टेप में, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो ले लिया। n वेक्टर्स थे, n उनका कॉम्बिनेशन लिया और वो जीरो लेट कर लिया। अब हमें शो क्या करना है कि ये वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, तो दैट इज हमें शो करना है कि इन सभी स्केलर्स की वैल्यू जीरो के बराबर आनी चाहिए। बट कैसे शो करें? गिवन में जो दिया है उसी को यूज करेंगे, और गिवन में इमेजेस की बात की है कि वो इंडिपेंडेंट है इमेजेस, तो हमें इमेजेस लाने के लिए दोनों साइड पे टी अप्लाई करना है। और जैसे ही टी अप्लाई किया, ट्रांसफॉर्मेशन है उनकी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, टी ऑफ जीरो को जीरो पुट कर सकते हो, और यहाँ पे स्केलर्स और एडिशन को स्प्लिट कर सकते हो। नाउ हमने देखा ये इमेजेस का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है। इमेजेस का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, बट इमेजेस तो गिवन में थी वो इंडिपेंडेंट है, उनका कॉम्बिनेशन जीरो है, तो उनके सभी स्केलर्स की वैल्यू जीरो होगी। और ये स्केलर्स वही स्केलर्स हैं जो हमने ऊपर लेट किए हैं, v1, v2, vn वाले वेक्टर्स के। सो हमने देखा n वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन जीरो था और उन स्केलर्स की वैल्यू जीरो के बराबर आ गई, सभी स्केलर्स की वैल्यू जीरो आ गई। सो वेक्टर्स कैसे रहेंगे? इंडिपेंडेंट। क्लियर? सो हमने इसके सेकंड पार्ट में प्रूव कर दिया pre-images of a linearly independent set is linearly independent। और डिपेंडेंट के लिए क्या रहता है? images of a linearly dependent set is linearly dependent। so hence the theorem। so next video में हम linear algebra की definition को prove करेंगे। so thank you so much, God bless you all।